Hello my dear friends, a gracious warm welcome to all of you and I hope that you all are doing well. As you know, in the previous session, I had explained you in my well-mannered like may, might, can, could, etc. how to use in the particular sentence. So today our topic is modals. Means today we will discuss about rest of modals, how to use in the particular sentences according to the situation. So today our topic is modal part 3. So let's move on our next topic without further delay. So my dear friend, my name is Neetu Gupta and you are watching English Power Plus Current Affairs channel. So let's get started. देखिए, will और shall का आप सभी लोग जानते हैं कि फ्यूचर के लिए जनरली हम यूज करते हैं, ठीक है ना। पर जब हम मॉडल्स की बात करते हैं तो मॉडल्स के लिए हमें एक अलग अलग सिचुएशन में, तब हमें अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझना होता है कि हमें कैसे कैसे विल और शैल का यूज करना है, ठीक है। तो एक बेसिक डिफरेंस तो ये है कि विल और शैल का यूज आप भी जानते होंगे या आपने सुना होगा, नहीं पता तो मैं बताती हूँ कि विल और शैल का यूज जनरली क्या होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। पहली बात तो कि जैसे कि विल का यूज हम करते हैं जैसे कि कोई ही, शी, इट या कोई नेम या कोई सिंगुलर पर्सन है तब हम विल का यूज करते हैं, ठीक है। और शैल का यूज कब करते हैं, जब आई और वी होता है तब हम शैल का यूज करते हैं। ये तो हो गया मेन बेसिक डिफरेंस जो कि मैंने आपको पहले के सेशंस में भी समझाया है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ, ही, शी, इट और कोई नेम, ठीक, सिंगुलर पर्सन, ठीक। इस पर्पस से हम अगर ये इनमें से कोई भी सब्जेक्ट होता है तब हम विल का यूज करते हैं। और शैल का यूज कब करते हैं, जब आई और वी सब्जेक्ट होता है, आई और वी, ठीक। और फ्यूचर पर्पस से होता है। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए, कोई भी डिजायर होती है फ्यूचर की तब हम शैल का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम फ्यूचर की कोई बात बताते हैं, जैसे कि मैं नेक्स्ट ईयर अब्रॉड जाऊंगा, ठीक है। तो इसमें आपने क्या बताया, अपनी इच्छा बताई कि मैं नेक्स्ट ईयर अब्रॉड जाऊंगा, ठीक है, विदेश जाऊंगा। तो आपने एक इच्छा बताई जो कि फ्यूचर की है। तो इस तरह से जब कोई भी सेंटेंस होता है तब हम विल और शैल का यूज करते हैं, ठीक है। और जैसे कि हम बोल सकते हैं आई शैल गो अब्रॉड नेक्स्ट ईयर, ठीक। अब जैसे कि देखिए सजेशन है, अब देखिए सजेशन के फॉर्म में हम विल का यूज कैसे करते हैं। जैसे कि हमें किसी से सजेशन चाहिए तो आप बोल सकते हो विल यू गिव मी अ फेवर प्लीज, मीन्स आप मेरी एक हेल्प कर सकते हो, क्या आप मेरी एक हेल्प कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसमें आपने किसी से सजेशन मांगा तब आप कर सकते हो। और शैल का यूज फ्यूचर के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। जैसे कि शैल जहां पर विल लगाते हैं वहीं पर शैल लग जाता है। अगर आई और वी है तब हम क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं, ठीक है। अब परमिशन के फॉर्म में हम शैल कैसे यूज करते हैं, जैसे किसी से परमिशन लेनी है, ठीक है, या रिक्वेस्ट करनी है तब हम शैल का यूज कर सकते हैं कि शैल आई टेक योर पेन प्लीज, ठीक है। तब हम इस तरह से परमिशन का यूज कर सकते हैं। सजेशन के फॉर्म में हम कैसे करते हैं, देखिए सजेशन के फॉर्म में हम जैसे कि किसी से सजेशन लेना है तब आप शैल का यूज कर सकते हैं। सजेशन का हम कैसे यूज करते हैं, देखिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ में मार्केट गए, ठीक है, हम थक गए हैं तो हम उनसे पूछते ही है कि क्या हम रेस्ट कर सकते हैं। तो हम कैसे पूछेंगे, शैल वी हैव सम रेस्ट, ठीक है ना। तो उसमें हमने क्या लिया, उनसे सजेशन ली, क्या हम साथ में रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी की सलाह के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तब हम शैल का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि हम शैल का यूज थ्री पर्पज से कर सकते हैं, फ्यूचर और परमिशन, किसी से परमिशन लेनी है तब भी कर सकते हैं, किसी से कोई चीज मांगनी है, किसी चीज की परमिशन लेनी है तब, और सजेशन फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। So take the screenshot first of this slide so that you can learn after watching this video. So take the screenshot. I hope you have understood how to use the will and shall in the sentences. Now, अब इस पीपीटी को ध्यान से देखिए, मैंने आपके लिए ये पीपीटी बहुत ही ध्यान से बनाई है जिससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं रहे और आप बहुत अच्छे से समझ सके। तो प्लीज listen carefully and watch carefully. If you have any confusion, so please let me know in my comment box. So देखिए विल का यूज हम कब करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी फ्यूचर की डिजायर होती है तब हम विल का यूज करते हैं। जैसे कि मैं बोल सकती हूँ कि कल वह मेरे लिए आइसक्रीम लाएगी, ठीक है ना, तो शी विल ब्रिंग आइसक्रीम फॉर मी, ठीक है। तो एक मैंने एक डिजायर भी हो गई मेरी कि वह लाएगी, मैंने उससे बोला है तो वो लाएगी, ठीक है ना। तो आप बोलोगे शी विल ब्रिंग अ आइसक्रीम फॉर मी टुमारो, ऑलराइट। अब देखिए वुड का यूज अब करते हैं, वुड का,
अब देखिए, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही हम फ्यूचर के लिए भी विल का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप बोल सकते हो कि वह खाना खाएगी अभी, मतलब कुछ भी फ्यूचर के लिए आप बोल सकते हो। तो शी विल ईट द फूड, कुछ भी लिख दो, ठीक है। मीन्स फ्यूचर के लिए होना चाहिए, मीन्स वह ऐसा करेगी, तो शी विल ईट द फूड, ठीक, वह खाना खाएगी, सिंपल। अब देखिए, सजेशन के लिए हम कैसे यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी से फेवर लेना है, तब हम उसका यूज कर सकते हैं कि विल यू गिव मी अ फेवर प्लीज, ठीक है। तो उससे एक सजेशन ले रहे हैं हम, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, विल यू गिव मी अ फेवर प्लीज, ठीक है। इसका ज्यादातर यूज ऐसे ही होता है और ज्यादा इसको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, वुड, वुड का यूज बहुत चीजों में होता है, वुड को ध्यान से समझिए, क्योंकि वुड का यूज हम बहुत चीजों में करते हैं, ठीक है। विल की सेकंड फॉर्म होती है वुड, ठीक है। विल की पास्ट फॉर्म होती है वुड, बट जरूरी नहीं है कि इसको पास्ट टेंस में ही यूज किया जाए। वुड का कई जगह पर यूज होता है, जिसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे एक एक करके, ठीक है। तो वुड का कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे कि पहला है विश और डिजायर। तो पहला तो होता है डिजायर फॉर्म में हम वुड का यूज कैसे करते हैं, जैसे कि हमारी कोई इच्छा है, या हम जैसे कि हम लंच के लिए रेस्टोरेंट में गए हैं, ठीक है। तो वहां पर वेटर हमसे जनरली क्या पूछते हैं कि मैम व्हाट वुड यू लाइक टू हैव इन अ लंच, ओके। तो ऐसे इस तरह से कोई भी सेंटेंस होता है जिसमें आपकी इच्छा पूछी जा रही है, डिजायर पूछी जा रही है, तो आप भी क्या बोलोगे, आई वुड लाइक टू हैव अ चीज सैंडविच, ठीक है। या कुछ और खाना है आपको, तो आप बोल सकते हो कि मुझे यह चाहिए। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है सुन के, ठीक है। तो जैसे कि क्या कहना, जैसे कि डिजायर है तो आप अपनी इच्छा बता रहे हैं, तो उसमें आप क्या बोलेंगे, आई वुड लाइक टू हैव चीज सैंडविच, और आई वुड लाइक टू हैव नूडल्स इन अ लंच। या आपको दाल चपाती चाहिए, तो जो भी आपको चाहिए तो आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे आई वुड लाइक टू हैव नूडल्स एंड चीज सैंडविच, चलेगा, ठीक है। तो लिखते हैं नूडल्स एंड चीज सैंडविच, सैंडविच यहाँ लिख देते हैं, वहां जगह नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखा, आई वुड लाइक टू हैव अ नूडल्स एंड चीज सैंडविच, ठीक। तो इसमें आपने क्या बताया, अपनी डिजायर बताई कि आपको ये चाहिए, ठीक है। अब देखिए, फ्यूचर के लिए हम वुड का कैसे यूज करते हैं। जनरली हम फ्यूचर के लिए वुड का यूज नहीं करते, ध्यान से सुनिएगा, विल का यूज करते हैं, ठीक है। पर वुड का जब हम करते हैं, जैसे कि हम पास्ट में किसी फ्यूचर की बात बता रहे हैं, तब हम क्या करते हैं, वुड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं, शी थॉट दैट शी वुड नॉट कम टुमारो, मीन्स उसे ऐसा लगा कि वह कल नहीं आएगी। मीन्स पास्ट में हमने किसी फ्यूचर की बात की है, तब हम वुड का यूज करते हैं, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे हम, शी थॉट दैट शी वुड नॉट कम टुमारो, ऑलराइट, ठीक है। पास्ट, पास्ट के लिए हम कैसे वुड का यूज करते हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे कि हम कोई स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, या कोई भी स्टोरी लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, या पुरानी कोई भी हम बात बता रहे हैं, जो हमारी पुरानी आदत हुआ करती थी, या जो हमारी पुरानी, जो हम अपनी स्टोरी फॉर्म में हम अपनी पुरानी बात बताते हैं, ठीक है, कि हम ऐसा किया करते थे, जब किया करते थे, अगर ऐसी कोई भी सेंटेंस यूज होता है, तब हम वुड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बचपन में क्या करती थी, खेला करती थी, मैं बचपन में बहुत खेला करती थी, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे, आई वुड प्ले अ लॉट इन चाइल्डहुड, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे, आई वुड प्ले अ लॉट इन चाइल्डहुड, ऑलराइट, ठीक है। क्या क्या दिखा हमने, विश के लिए, डिजायर के लिए, फ्यूचर के लिए और पास्ट के लिए हमने वुड का यूज किया। अब हम करेंगे सजेशन के लिए। तो देखिए, सजेशन जब हम किसी से लेते हैं, तब हम वुड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने किसी से बोला कि अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ, तो आप बोलोगे कि वुड यू माइंड इफ आई कम अलोंग विद यू, ठीक है। तो आप इसको बनाइए, वुड यू माइंड, वुड यू माइंड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वुड यू माइंड पूरा लगाएंगे, ठीक है। वुड यू माइंड इफ
I come along with you. ठीक है, मैंने क्या बनाया, would you mind if I come along with you. ठीक है, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ. ठीक है, अब लास्ट है हमारा रिक्वेस्ट. रिक्वेस्टिंग वे में हम वुड का कैसे यूज करते हैं, जैसे कि किसी से हम रिक्वेस्ट बहुत ही पोलाइट वे में करना चाहते हैं तब भी हम वुड का यूज कर सकते हैं. जैसे कि किसी से विंडो खुलवानी है और बहुत ही पोलाइट वे में बोलना है तभी हमारा काम चलेगा, तब आप वुड का यूज कर सकते हैं. जैसे कि वुड यू ओपन द विंडो फॉर मी प्लीज, वुड यू पास द वाटर बॉटल फॉर मी प्लीज. ठीक है, तो जिस तरह से कोई भी पोलाइट रिक्वेस्ट वे में आप किसी से बोल रहे हैं तब आप वुड का यूज करते हैं. ठीक है, आप बोल सकते हैं, जैसे कि हम लिखेंगे इसको कैसे, वुड यू ओपन द विंडो फॉर मी प्लीज. मीन्स किसी से हमें पोलाइट वे में काम करवाना है तब हम वुड का यूज करते हैं. ठीक है, जैसे कि और भी सेंटेंस आप ले सकते हैं, जैसे कि आपको वॉल्यूम कम कराना है तब आप बोल सकते हो वुड यू टर्न डाउन द वॉल्यूम प्लीज. ठीक है, इस तरह से आप वुड का यूज सेंटेंस में कर सकते हैं. अब आप देखिए हमने किस किस वे में हमने वुड का यूज किया, हमने सभी फॉर्म में हमने वुड का यूज किया. डिजायर, फ्यूचर, पास्ट, सजेशन एंड रिक्वेस्ट, इन पांचों फॉर्म में हम वुड का यूज सबसे ज्यादा करते हैं. ठीक है, अब हमारा आता है वुड हैव. वुड हैव का यूज हम जनरली हम किसके लिए करते हैं, पास्ट के लिए करते हैं. ठीक है, जैसे कि हमें किसी बात का रिग्रेट फील हो रहा है. ठीक है, जैसे कि हमें पुरानी बात कोई हमारी कोई है, हमारी पास्ट की बात है कि अगर मैंने इंग्लिश सीखी होती तो आज मुझे अच्छी नौकरी मिल गई होती. तो इसमें मैंने क्या बोला कि एक रिग्रेट फील भी किया कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा हो गया होता. मीन सेंटेंस में क्या आ रहा है, ऐसा हो गया होता, तब हम वुड हैव का यूज करते हैं. ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि तो ये हम एक पॉसिबिलिटी फॉर्म में यूज करेंगे, अगर ऐसा होता, मैंने ऐसा कर लिया होता, तो इसको हम विश में ही लिख देते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं ऐसा हो गया होता. मीन्स मैंने अगर इंग्लिश सीखी होती तो मुझे अच्छी नौकरी मिल गई होती. ठीक है, इफ आई हैड लर्न इंग्लिश आई would have got good marks, sorry, good job. ठीक है, if I had learned English, अगर मैंने इंग्लिश सीखी होती तो I would have got good job, तो मुझे अच्छी नौकरी मिल गई होती. So I hope you have understood how do we use will, would and would have in the particular sentence. Now let's move on the next slide. देखिए, अब हम सीखेंगे कि shall, should और should have का यूज कैसे करते हैं. ठीक है, shall की पास्ट फॉर्म क्या होती है, should. तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि shall का यूज हम एक तो फ्यूचर में करते हैं. ठीक है, तो उसमें ज्यादा कुछ समझाने की बात है ही नहीं है, तो कोई भी एक सेंटेंस हम फ्यूचर का लेते हैं, जैसे कि she shall come tomorrow at my home, कि वह मेरे घर आएगी, वह कल खाना जल्दी खाएगी, या वह कल मेरे साथ मार्केट जाएगी. तो सिंपल हम फ्यूचर की जब भी बात करते हैं तो हम शैल का कब यूज करते हैं, जब आई और वी होता है. ठीक है ना, आई और वी होता है तब हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं. ठीक है, तो आई और वी जब भी होता है तब हम शैल का यूज करते हैं फ्यूचर के लिए. ठीक, तो कोई भी एक सिंपल सा सेंटेंस ले सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत है नहीं है. जैसे कि मैं कल तुमसे मिलने आऊंगी. ठीक है, तो आई शैल कम टुमारो टू मीट यू. ठीक है, तो आई शैल कम टुमारो टू मीट यू. ठीक, अब नेक्स्ट देखिए, परमिशन के फॉर्म में हम कैसे यूज करते हैं, जैसे कि शैल आई टेक योर पेन प्लीज, तो हम बोल सकते हैं क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ. ठीक है, शैल आई यूज योर व्हीकल प्लीज, तो मतलब क्या मैं आपकी गाड़ी यूज कर सकती हूँ. तो तब हम शैल का यूज करते हैं जब भी कोई भी परमिशन लेनी होती है. ठीक है, होते हैं क्लियर. तो जैसे कि एक सेंटेंस, शैल आई टेक योर पेन प्लीज. ठीक है, टेक योर पेन प्लीज मीन्स परमिशन लेने के लिए यूज होता है. तो जनरली हम शैल का यूज परमिशन लेने के लिए यूज कर सकते हैं. जैसे कि हम पूछ सकते हैं शैल शी गो देयर, शैल आई गो देयर, शैल वी गो देयर.
तो मतलब शैल का यूज हम किसी भी परमिशन के लिए कर सकते हैं। शैल आई टेक योर पेन प्लीज, समझ में आया आपको? अब देखिए सजेशन फॉर्म में हम कैसे यूज करते हैं शैल का, किसी से सजेशन लेना है, ठीक है। जैसे कि आपके फ्रेंड्स ग्रुप में जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको भी जाना है और तो आप उनसे सजेशन मांग सकते हैं कि शैल आई कम टुगेदर, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ, ठीक है। तो सजेशन ही मांगा आपने कि क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है तो उसके पास में काफी सारी बुक्स हैं, तो आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, तो आप उससे सजेशन के फॉर्म में आप उससे पूछेंगे शैल आई कैरी योर बुक्स फॉर यू, ठीक है। तो इस तरह से आप सजेशन फॉर्म में आप इसका सजेशन फॉर्म में आप शैल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, शैल आई कैरी बुक्स फॉर यू। इसको आप ऑफर भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपने ऑफर दिया, ठीक है, तो आपने सजेशन तो मांगा ही, बट ये क्या है, एक ऑफर है, क्योंकि आप ऑफर भी दे रहे हैं, ठीक है। तो इस वे में आप यूज कर सकते हैं। फिर आता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट फॉर्म में जैसे कि किसी से आपसे पूछना है कि जैसे कि टीवी का वॉल्यूम कम करना है, तो आप शैल का यूज कर सकते हैं। तो आप क्या बोलेंगे, शैल आई टर्न द वॉल्यूम प्लीज, ऑलराइट। तो हमने किस किस फॉर्म में यूज किया शैल का, फ्यूचर, परमिशन, सजेशन और ऑफर एंड रिक्वेस्ट, ठीक है। अब हम शुड का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। शुड का हम एक तो पॉसिबिलिटी के फॉर्म में यूज करते हैं जब बी लगाते हैं शुड के साथ में, ठीक है। शुड बी जब हम लगाते हैं तब हम एक पॉसिबिलिटी के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कल बारिश होनी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, इट शुड बी रेन टुमारो। तो मीन्स हमने क्या किया, एक पॉसिबिलिटी बताई, ठीक है। तो इट शुड बी रेन टुमारो मीन्स कल बारिश होनी चाहिए, तो हमने एक पॉसिबिलिटी बताई कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में शुड का एक हम लेते हैं सजेशन के फॉर्म में, ठीक है, सजेशन या एडवाइस। मेन इसका यूज सबसे ज्यादा एडवाइस के फॉर्म में होता है, ठीक है। जब भी हमें किसी को एडवाइस देनी है या लेनी है तब हम शुड का यूज करते हैं। जैसे कोई भी एडवाइस है, जैसे कि यू आर नॉट लुकिंग वेल, यू शुड सी अ डॉक्टर, यू शुड विजिट द डॉक्टर। शुड का यूज सबसे ज्यादा एडवाइस देने और लेने के लिए होता है, ठीक है। जैसे कि किसी को एडवाइस देनी है तब भी हम शुड का यूज करते हैं, या हम किसी से एडवाइस लेते हैं तभी हम पूछ सकते हैं क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। तो इसकी मेन पहचान क्या है, चाहिए है, ठीक है, चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए। इस सेंटेंस में भी चाहिए आया था क्योंकि कल बारिश होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी सजेशन में भी या एडवाइस में, सजेशन या एडवाइस जब भी हम किसी को देते हैं तब हम या लेते हैं तब हम शुड का यूज करते हैं, ठीक है। तो मेन इसकी पहचान एडवाइस से ही है, ठीक है। ये मीन्स किसी को एडवाइस दे रहे हैं या ले रहे हैं किसी से एडवाइस, तब हम शुड का यूज करते हैं। तो जैसे कि हम एक सेंटेंस ले सकते हैं कि आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो यू आर नॉट लुकिंग वेल, यू शुड विजिट द डॉक्टर, ठीक है। यू आर नॉट लुकिंग वेल, यू शुड विजिट द डॉक्टर। क्लियर? कैसे किया हमने, यू आर नॉट लुकिंग वेल, यू शुड विजिट द डॉक्टर, ठीक है। तो इन टू फॉर्म्स में हम यूज करते हैं शुड का सबसे ज्यादा, ठीक। अब उसके बाद में शुड हैव, जैसे कि शुड हैव का कब हम यूज करते हैं, जैसे कोई पास्ट की एडवाइस दे रहे होते हैं तब हम शुड हैव का यूज करते हैं। जैसे कि कल तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए, तो उसमें हम शुड हैव का यूज करेंगे, कल तुम्हें उसे मारना नहीं चाहिए था, ठीक है। तो चाहिए था जब आएगा तो हम शुड हैव का यूज करते हैं, ठीक है। चाहिए था, ये इसकी पहचान है, चाहिए था जब भी आएगा तो हम शुड हैव का यूज करेंगे। मींस एडवाइस ही दे रहे हैं या एडवाइस ले रहे हैं तब हम शुड हैव का यूज करते हैं, ठीक है। तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए था, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, यू शुड नॉट हैव बीटन हिम, ठीक है। तो यू शुड नॉट, तो एडवाइस में ही आएगा ये, यू शुड नॉट हैव बीटन हिम, तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव बीटन हिम, ठीक है। तो ये हमने एडवाइस दी किसके लिए, पास्ट के लिए, कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तब हम शुड हैव का यूज करते हैं, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू यूज शैल, शुड एंड शुड हैव इन द पर्टिकुलर सेंटेंस। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। देखिए इसका यूज और बहुत अच्छे से सीखिए, जैसे कि ought to और ought to have, ठीक है।
जैसे कि हमने शुड का यूज किया था, ठीक है। तो शुड का जब भी हम यूज करते हैं तो मैंने बताया था आपको चाहिए पर्पज से यूज होता है, ठीक है। तो ऐसे ही ought to का भी यूज हम किस पर्पज से यूज करते हैं, जब हमें सेंटेंस में लास्ट में चाहिए लगाना होता है, ठीक है। इसकी भी पहचान क्या है, लास्ट में चाहिए है। बट ये रेयर केसेस में यूज होता है, सबसे ज्यादा शुड यूज होता है, ठीक है। शुड मॉडल वर्ब यूज होता है सबसे ज्यादा। ought to भी यूज होता है, जैसे कि हमें किसी से रिक्वेस्टिंग वे में बोलना है, किसी को इनवाइट करना है, तब भी हम ought to का यूज कर सकते हैं, ठीक है। किसी को एडवाइस देते हैं एक रिक्वेस्टिंग वे में, तब हम ought to का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस देखते हैं, यू ought to come in his birthday party, ठीक है। तुम्हें उसकी बर्थडे पार्टी पे आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने उसको एक सलाह भी दी और उसको रिक्वेस्टिंग वे में बोला कि तुम्हें उसकी बर्थडे पार्टी में आना चाहिए, ठीक है। तो तुम्हें उसके जन्मदिन पर आना चाहिए, ठीक। तो हमने क्या लगाया, ought to, ठीक। अब देखिए, you ought to have reminded me मीन्स जैसे कि should का यूज करते हैं, वैसे ही यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ought to। मीन्स ought to का मतलब एक तरह से होता है कि मस्ट जब हम लगाते हैं ना कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, जरूर था, ये ऐसा कुछ मतलब जरूरी था। तो ऐसे ही देखिए, जैसे कि मस्ट हैव का हमने यूज किया था, ऐसे ही ought to have का यूज करते हैं। मस्ट हैव, शुड हैव, ऐसे ही हम ought to have का भी यूज कर सकते हैं उसी सेंटेंस में। जैसे कि हमने मस्ट हैव, शुड हैव का सेंटेंस में यूज किया था, वैसे ही हम उसी सेंटेंस में हम ought to का भी यूज कर सकते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ऑफ बोथ ऑफ देम, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मुझे याद दिलाना चाहिए था, ठीक है। तुम्हें लगा दो यहाँ पर, तुम्हें मुझे याद दिलाना चाहिए था, ठीक है। पास्ट की कोई भी बात आप एडवाइस फॉर्म में बोल रहे हो, तब आप क्या लगाओगे, ought to have लगा सकते हो, should have भी लगा सकते हो और must have भी लगा सकते हो। क्लियर? तो आप इन तीनों चीजों को लगा सकते हो। ought to have और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट पीपीटीज में भी बताया था कि जब भी सेंटेंस में have आता है किसी भी मॉडल वर्ब के साथ में, तब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ऑलराइट, so I hope you have understood all that things that I have explained you in my well mannered. So my dear friend, if you have any confusion, so please let me know in my comment box. So I will give you definitely answer in my best way. Moreover that you need to practice much more by taking out some another examples from the Googles, and you can take out from your daily routines and you note down in your notebooks, and you can practice them so that your grammar part will be strong. So my dear friend, I want to say to you that practice makes perfect. So you need to practice much more, then you will be able to perfect that you want to achieve. माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए पीपीटी बहुत ध्यान रख के बनाई है, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और मैंने एक एक पीपीटी स्टेप बाय स्टेप बना करके आपके लिए वीडियोस बनाई हैं, जिससे आप इनको अच्छे से समझ सकें और आपको ये मन में कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, जिससे आप मॉडल वर्ब्स बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स को मॉडल वर्ब्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो मैंने इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप पीपीटीज बना करके आपको समझाया है वीडियोज के थ्रू, जिससे आप अच्छे से समझ सकें। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जो भी मेरे पुरानी वीडियोस है उसकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, and take care of yourself. I will come soon with the next PPT of the modal verbs part 4. Till then, take care of yourself. Bye my dear friends.